हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है मैजिकल न्यूमरोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी नंबर 2 के बारे में। आप में से जिनकी भी जन्म की तारीख 2nd, 11th, 20th या फिर 29th है, वो होंगे पर्सनालिटी नंबर 2। यानी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो होगा मून यानी चंद्रमा। अब मून की क्वालिटीज़ होती हैं क्वीन वाली, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग। तो इस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। ऐसे लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, चांद जैसा गोल चेहरा होता है, एकदम अट्रैक्टिव और ग्लोइंग फेस होता है इनका। बहुत ही इमोशनल होते हैं, एकदम माँ की तरह। नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर। सेंसिटिव होते हैं और दिल पे चोट बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है, जैसे हम सौम्य स्वभाव कहते हैं ना किसी का, वैसे। और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बहुत बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वेरी फ्रेंडली, बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। ये दूसरों का यानी अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचते हैं और बाद में अपनी केयर करते हैं। दूसरों को बहुत हौसला देते हैं, यानी कि बहुत इनकरेजिंग होते हैं। कभी आप एकदम डाउन हो और आप इनके पास चले गए ना, तो आपकी जो आपको ना एक मोटिवेशन मिलेगा बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से ये इनकरेज करना जानते हैं सामने वाले को। दे आर वेरी गुड लिसनर्स, यानी कि बहुत अच्छे से ध्यान से आपकी बात सुनते हैं। और सच में ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं जो सच में अच्छे लिसनर होते हैं। आजकल की दुनिया में जब सब बोलना ही जानते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में सुनते हैं शांति से बैठ के, बहुत पेशेंटली। ओके, तो ये ऐसे लोग होते हैं। अगेन दूसरी क्वालिटी इनकी ये है कि ये बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं। ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब आर्टिस्ट मतलब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्ट के अंदर आती हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकी जो इमेजिनेशन पावर है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम इनका कम रह जाता है बीच में। तो ऐसा भी होता है कई बारी। और हर किसी से ना ये ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। ठीक है, भीड़ में इनको जाना कुछ खास पसंद नहीं होता है, जल्दी मिक्सअप नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर हो गए तो फिर बहुत बहुत अच्छी यारी दोस्ती निभाते हैं ये लोग। वैसे ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और एकदम पीसफुल नेचर के होते हैं। झगड़ा वगैरह इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, दूर रहते हैं ऐसी चीज़ों से। अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से ये व्यक्त कर पाते हैं, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से ये एक्सप्रेस कर लेते हैं लोगों के सामने। ऐसे लोग दूसरों की एडवाइस लेके ही कुछ ना कुछ निर्णय कर पाते हैं, एकदम फुल फ्लेज्ड खुद से ही ये ऐसे एकदम बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दे सीक एवरीवन्स एडवाइस अराउंड यू, जो भी इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उन लोगों की एडवाइस लेते हैं और फिर बाद में सोच समझ के ये डिसाइड करते हैं आगे करना क्या है किसी भी चीज़ के बारे में। और इनकी एक बहुत अच्छी अच्छी कह सकते हैं या जो भी है, इनकी एक खासियत रहती है कि इनको ना तारीफ़ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। कोई इनकी तारीफ़ कर दे तो ये सुनकर ना बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर इनके सामने किसी और की तारीफ़ कर दी तो ये थोड़े से जेलस हो जाते हैं। मतलब वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये अपने फील करेंगे कि यार इसकी क्यों तारीफ़ कर दी, मेरी क्यों नहीं की, मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी तारीफ़ हो। तो थोड़ा सा ये ना इस तरह की सोच इनकी हो जाती है कई बारी। तो इस तरह के लोग होते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 वाले। तो चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव क्वालिटी। सबसे पहले आ रही है ओवर इमेजिनेशन। ओके, तो जैसे मैंने कहा था नंबर 2 पर्सनालिटी पीपल आर वेरी इमेजिनेटिव, बट इट शुड बी अंडर लिमिट्स। अगर ये ओवर हो जाए, ज़्यादा ही इमेजिनेशन करने लगो, तो फिर आपका काम हम तो सब बीच में अधूरा रह जाएगा। और प्लस आपको आपका नेचर, आपका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाओगे आप। तो इसीलिए इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कई बार ना ये अपने अंदर ही रख लेते हैं, सीक्रेटिव हो जाते हैं, नहीं बताते किसी को। रियलिटी को पहचान कर इनको खुद को बदलना चाहिए। तो रियलिटी चेक इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब कि कई बार ना ये छोटी छोटी जो लाइफ की या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव में देख लो कि जो बारीकियाँ होती हैं ना चीज़ों की, वो ये ना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ भाई चलेगा यार, चलने दो। लेकिन नहीं, कई बार इतनी छोटी सी चीज़ ने ना बाद में जाके ना ऐसे बवाल बन जाती है। तो इसीलिए
छोटी छोटी डिटेल्स को, माइन्यूट डिटेल्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ना बहुत जल्दी नज़रअंदाज कर लेते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है आपको, नहीं तो दिल को ठेस तो पहुंचेगी ही। ठीक है, बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जल्दी से फ्रेंडशिप कर लेते हो, इसीलिए किसी को भी हम क्लोज़ फ्रेंड नहीं बना सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो ट्रस्टवर्दी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्त सोच समझ के बनाइए अपने। डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू फ्रेंड्स दैन फैमिली। ओके, समटाइम्स ये भी होता है आपके साथ। आपको ना बेसिकली एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि फैमिली को कितना देना है और फ्रेंडशिप कितनी रखनी है। ज़्यादा ही आप फ्रेंड्स में अपना पैसा, अपना एफ़र्ट, अपनी पावर लगा देंगे फ्रेंड्स के पीछे, तो फिर कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको उतना रिटर्न मिलने नहीं वाला है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो बेटर है एक बैलेंस बना के चलना है आपको विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइफ। प्लान प्रॉपरली फर्स्ट एंड देन स्टार्ट वर्किंग। बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेंगे तो वो सिरे नहीं चढ़ेगा। तो पहले अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। वो पहले लिस्ट डाउन कर लीजिए आपको क्या क्या करना है, उसके बाद ही आप अच्छे से सोच समझ के अपना काम शुरू करिए। आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, आपका काम ज़रूर होगा। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और पर्सनालिटी 2 वाले लोग, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और इनको इसीलिए टाइम बहुत लगता है रेडी होने में। सो गाइज, डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है आपका। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हियर आर सम रेमेडीज़ फॉर पर्सनालिटी 2 टाइप्स। सबसे पहले, डोंट लीव योर वर्क अनफिनिश्ड। जैसे मैंने पहले कहा था, अपना काम अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी आपने ठाना है पहले उसे कंप्लीट कीजिए, फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रॉमिस ओनली आफ्टर थिंकिंग नाइसली। किसी को भी कोई प्रॉमिस करना है आपको तो पहले सोच लीजिए कि आप सच में वो कर पाएंगे या नहीं। जस्ट बिकॉज आप केयरिंग हो, बहुत स्वीट हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तो आप हाँ हाँ कर देते हो, प्रॉमिस कर देते हो, बाद में फिर आप फंस जाते हो कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो इसीलिए पहले सोच विचार कर लीजिए, बाद में ही किसी को प्रॉमिस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये, मतलब आपके लिए ये मंत्रा है, साफ कहो सुखी रहो। जो भी है आप साफ साफ कह दीजिए, जो कि कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। आई नो, सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए थोड़ी हार्श बात करना, थोड़ा सा कठोर होना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप ही दुखी होते रहोगे और आप ही सबके चक्करों में फंसते रहोगे। तो साफ कहिए, सुखी रहिए, ये आपका मंत्र है। तो दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लगें कि हाँ ये सच है मेरे केस में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे आपको कि मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत सही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह है आपकी फुल डेट के बाकी के पैरामीटर्स, बाकी के मापदंड होते हैं, जिनकी वजह से कुछ चेंजेस या बदलाव आते हैं। तो अगर आपको अपनी डेट का एनालिसिस कराना है, नेम एनालिसिस कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए इस ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स। सो थैंक्स अगेन फॉर बीइंग देयर, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त।